हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ सेब से बने हुए हलवे की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, इसे बनाने में ना ही आपको अलग से चाशनी बनाने की ज़रूरत है, ना ही मावा लगेंगे, ना ही खोया लगेंगे। बस सिर्फ 1 से 2 चम्मच घी में ये बन जाती है और ये हेल्दी बहुत होती है, साथ ही टेस्टी ये बहुत है। तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी है और साथ ही एक बात अच्छी ये भी है कि ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आए दोस्तों तो रेसिपी को लाइक कर दें और साथ ही इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और आप सारे यमी रेसिपीज़ ट्राई करते रहें। तो ये मीठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप इसे कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं ये हलवा। तो सेब के हलवा बनाने के लिए दोस्तों मैंने ले लिए हैं सेब। मैंने 6 सेब लिए हैं। आप जितनी भी क्वांटिटी में बनाना चाहें उतनी ले लें और इसे पहले अच्छे से वॉश कर लें। तो मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है दोस्तों। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हम करेंगे कट। तो अच्छे से पहले इसे धो लीजिए जितने भी सेब हैं। अब इन्हें हम करेंगे कट। रफली कट करने हैं, हमें बारीक नहीं काटने हैं। बस सेब के ये जो बीच वाले पार्ट होते हैं हमें वो निकालने हैं, जिसमें बीज होते हैं और थोड़े से मोटे पार्ट भी होते हैं जो छिलके जैसे निकलते हैं। तो बस आप इसे निकाल दीजिए। आप चाहे तो यहाँ कम्प्लीटली जो रेड सेब होती है उससे भी ये हलवा बना सकते हैं और आप जो कम्प्लीटली ग्रीन होती है उससे भी बना सकते हैं, मगर ग्रीन वाली थोड़ी खट्टी होती है तो उसमें आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा डालना होगा। तो इस तरीके से इस बीच वाले पार्ट को आपको निकाल देने हैं हलवा बनाते वक्त, वरना ये मुँह में आएंगे, पकेंगे नहीं ठीक से तो अच्छी नहीं बनेगी। तो जितने भी मोटे वाले पार्ट है उसे निकाल दीजिए बीच से काटते हुए। और सभी सेब को हम इसी तरीके से पहले काट लेंगे। सभी बीज को और बीच वाले पार्ट को काट के निकाल देना है। तो पहले हम सारे सेब को काट लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सारे सेब को काट लिया है। रफली इस तरीके से काट लीजिए सारे बीज को निकालते हुए। अब इसे हम करेंगे ग्रेट। तो एक एक पार्ट को लेते जाइए और ग्रेटर से हम ग्रेट करते जाएंगे। इसे ग्रेट करते वक्त आप ध्यान दीजिएगा, बड़े वाली ब्लेड से हम इसे ग्रेट करेंगे। तो इसे ग्रेट कर दीजिए, आराम से ये ग्रेट हो जाती है। तो जितने भी सेब की आपको हलवा बनानी हो आप इसे पूरी ग्रेट कर लीजिए काट करके। आप इस सेब के हलवे को किसी भी व्रत में भी बना सकते हैं या आप कभी भी मीठा खाने का मन करे तब भी इसे बना के रख सकते हैं। तो सारे सेब को पहले हम ग्रेट कर लेते हैं। तो ये देखिए सारे सेब ग्रेट हो गए हैं। अब चलिए हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे। इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच जितना घी। इस हलवे को बनाने में ज़्यादा घी लगती नहीं है, तो पहले हम डाल देंगे 1 चम्मच घी और घी को थोड़ा पहले हम मेल्ट कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम करके पहले घी को हम मेल्ट कर लेते हैं। तो घी देखिए मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आपको जो भी डालना हो डाल लीजिएगा, आप बिना इसके भी बना सकते हैं। तो आपके पास जो भी है इसे काट लें और थोड़ा सा भून लें। इनमें थोड़ा क्रंच आ जाता है क्योंकि ये पहले से रखी रखी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है इसलिए। तो इसे बस हमें 1 मिनट ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। इसकी कलर चेंज नहीं होने देनी है। तो लगातार चलाते हुए इसे भून लीजिए। जैसे ही इसकी कलर चेंज होने लग जाएगी इसे हम निकाल लेंगे क्योंकि इसे हमें जलाना नहीं है। तो ये देखिए ये भुन गई है। अब इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लीजिए। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप पहले से निकाल के रख लीजिए। ये डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आपको मन हो तो डालें और अगर ना चाहे तो ना डालें। तो इसे निकाल कर अब रख देते हैं। अब बचे हुए घी में हम डालेंगे अपने ग्रेट किए हुए सेब। तो जितने बचे हुए घी हैं उसमें ही ये भुन जाएगी। तो सेब को डाल दीजिए। अगर आपकी घी कम हो गई है तो आप 1 से 2 चम्मच घी और डाल सकते हैं। तो सेब को डाल के हमें इसे भुनना है बहुत ही अच्छे से। तो गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर दीजिए शुरुआत में हम लो फ्लेम पे सेब को जो है भुनेंगे। तो इसे बीच बीच में चलाते हुए भून लेना है। लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है। हर 10 से 12 सेकंड में इसे मिक्स करते रहना है। तो इसे बीच बीच में चलाते हुए पहले इसे हम भून लेंगे। थोड़ी देर के बाद देखिए इसे भूनते हुए अब इसने थोड़ी पानी छोड़ दी है। तो अब ये थोड़ी गीली गीली नज़र आ रही होगी, इसने पानी रिलीज़ किए हैं। तो इस पानी को भी हमें सुखाना है, मगर जब इस तरीके से पानी इसने छोड़ दिए हैं इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी सेब के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। अगर आपकी सेब थोड़ी खट्टी है तो ज़्यादा चीनी डालें और अगर मीठी है तो थोड़ी कम डालें। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच जितनी चीनी। क्योंकि मेरी सेब थोड़ी मीठी थी तो मैं 3 चम्मच जितनी ही चीनी डाल रही हूँ। अगर आपकी खट्टी है तो थोड़ी ज़्यादा डाल लें और अगर ज़्यादा मीठी है तो थोड़ी कम डाल लें। आप इसे बिना चीनी के भी बना सकते हैं, फिर भी ये अच्छी लगेगी। तो इसे अब हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है। अब इसे भुनने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो गैस का फ्लेम मीडियम करके आपको इसे भुनना है। क्योंकि अभी इस सेब का जो टेक्सचर है वो काफ़ी गीला है और हमने इसमें चीनी डाला हुआ है तो अभी और भी ये गीली होगी। तो इसे हमें थोड़े वक्त तक भुनना है, कम से कम 5 से 7 मिनट गैस का फ्लेम मीडियम करके।
तो मैंने इसे 5 से 6 मिनट भून लिया है देखिए, और 5 से 6 मिनट भूनते भूनते इसकी कलर अब थोड़ी चेंज हो गई है। जब तक इस तरह की कलर ना आ जाए सेब में, तब तक आपको इसे भूनते रहना है और गैस का फ्लेम मीडियम करके ही भूनना है, हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे वरना ये जल जाएगी। तो जब इस तरीके से ये थोड़ी भुन गई है, हम इसमें डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट 2 चम्मच जितना। ये डालना भी पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डालें और ना चाहे तो ना डालें। और अब इसमें डाल देंगे इलायची का पाउडर या फिर हरी इलायची को कूट के डाल दीजिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा आपके हलवे का। इन दोनों ही चीज़ों को डालने के बाद अब हमें इसे ज़्यादा नहीं भुनना है, तो 3 से 4 मिनट इसे हम थोड़ा और भून लेते हैं। इस स्टेज पे हमें लगातार ही चलाते हुए इसे भूनना है, अगर आप छोड़ते हैं तो बाकी की सारी चीज़ें एक साइड से जलने लग जाएंगी। तो लगातार चलाते हुए इसे भून लीजिए, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, हाई पर नहीं भूनेंगे। और ये नारियल का पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डालें, आप इसके बिना भी इसे बना सकते हैं। तो मैंने इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब 2 से 3 मिनट भूनने के बाद दोस्तों इसे हमें ढक देना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। तो इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दीजिए और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए और लास्ट के 2 मिनट लो फ्लेम पे इसे हम पहले पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, सारी चीज़ें देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब ये बिल्कुल सॉफ्ट नज़र आ रही होगी। तो हमारी सेब की जो हलवा है बिल्कुल तैयार हो गई है। जब तक इस टेक्सचर की ना हो जाए तब तक आपको इसे पकाते रहना है। तो अब हमारी सेब की हलवा बिल्कुल तैयार है दोस्तों। अब हम इसमें डाल देंगे अपने भुने हुए ड्राई फ्रूट्स जो हमने निकाल करके रखा हुआ था पहले से। तो भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल दीजिए और इसे मिक्स कर दीजिए। तो हमारी सेब की हलवा जो है तैयार हो गई है अच्छे से। अब इसे हम सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। हमारी सेब की हलवा बिल्कुल तैयार है। तो चलिए सर्व करते हैं हम अपने हलवा को, जो कि बहुत ही जल्दी बन गई है। इसमें 3 ज़रूरी सामान है, उससे आप ये हलवा बना सकते हैं, घी, सेब और चीनी। बाकी की सारी चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डालें, आप उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। आप इसे बहुत ही जल्दी बना के रख सकते हैं और खा भी सकते हैं। ये 3 से 4 दिनों तक ख़राब भी नहीं होती है। बस जब ये ठंडी हो जाए इसके बाद आपको इसे फ्रिज में रख देना है। ये 3 से 4 दिनों तक ख़राब नहीं होगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना। साथ ही जो लोग मीठा नहीं खा पाते डायबिटीज़ के कारण, तो वो बिना चीनी के भी बना सकते हैं इस हलवे को। सेब आप अपने पसंद से कोई भी ले सकते हैं। ये रेसिपी अगर आप सभी को दोस्तों पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इस रेसिपी को ट्राई कर सकें, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये बन जाती है बहुत कम सामानों से। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रेसिपी की नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलती रहे। मगर साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए भी, ताकि मैं जैसे ही रेसिपी डालूँ आप सभी उसे देख सकें और ट्राई कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। यूँ ही मेरे चैनल पे बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।